Hello students and welcome to your English class. Class 12, today we are going to discuss chapter number 1 of your book Flamingo. The title of the chapter is The Last Lesson. बच्चों आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। और बच्चों ये चैप्टर जो है अल्फोंसो डुएट ने लिखा है और इस चैप्टर में ये उन दिनों की स्टोरी का यहाँ पर जिक्र हुआ है जब 1870-71 में फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हो रहा था। When Franco-Persian War was taking place between France and Persia। बच्चों पर्शिया को आज के समय में जर्मनी के नाम से जाना जाता है। और बच्चों ये जो युद्ध हो रहा था जिसमें कि फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई चल रही थी, उसमें जो पर्शियन आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो थे बिस्मार्क, और उनकी लीडरशिप के अंडर में जो है पर्शिया ने जो है फ्रांस को जो है युद्ध में हराया। और हराने के बाद जो है उन्होंने 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन पर जो है अपना कब्जा जमा लिया। तो उनकी जीत हुई पर्शियंस की और उन्होंने जो है 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स को जो है कैप्चर कर लिया। और बच्चों फिर जो वहाँ पर न्यू रूलर्स आए उन्होंने ये वहाँ पर जो है रूल निकाला कि वहाँ पर एल्सेस और लॉरेन नाम की 2 डिस्ट्रिक्ट में अब से जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, वहाँ पर कल से जो है जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, क्योंकि पर्शियंस की लैंग्वेज जर्मन है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर कल से फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जिसके लिए क्या होगा, जितने भी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनको स्कूल छोड़ करके जाना पड़ेगा और नए जर्मन लैंग्वेज के टीचर्स वहाँ पर आएंगे। यहाँ पर बच्चों ऐसे ही एक टीचर की स्टोरी है जिनका नाम मिस्टर एम हैमल है, मोंसियर हैमल है। वो जो है पिछले 40 साल से जो है इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। और जब सडनली ऑर्डर आता है बर्लिन से कि एल्सेस और लॉरेन को जो है पर्शिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है और उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि वहाँ पर जो है कल से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो ऐसे टीचर को जो 40 साल से वहाँ काम कर रहा था उनका आज यहाँ पर आखिरी दिन है स्कूल में और उनका ये लास्ट लेसन है। उन्हीं की क्लास के लास्ट लेसन के ऊपर आपका ये चैप्टर है जिसमें सारी सिचुएशन को यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट से इस चैप्टर के आपको समझाने की कोशिश करूंगी मैं। फर्स्ट टाइटल है नरेटर्स, दैट इज फ्रांसिस फियर। बच्चों यहाँ पर जो नरेटर है वो एक छोटा बच्चा है जिसका नाम फ्रांस है। वो मिस्टर एम हैमल का ही स्टूडेंट है और उसको आज जो है क्लास के लिए कुछ डर है। कैसा डर है देखते हैं। लेट फॉर स्कूल, वो आज स्कूल के लिए लेट है। सुबह उठने में उसको देरी हो गई। बच्चे कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, आप लोगों से भी हो जाती है, सुबह उठने में लेट हो जाते हैं आप लोग स्कूल के लिए। तो आज वो स्कूल के लिए लेट है। फियर ऑफ पनिशमेंट, और उसको डर है कि उसके सर उसको पनिश करेंगे, क्योंकि उसके जो सर है मिस्टर एम हैमल वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। वो जो है देर से आना, वर्क ना करना, इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चों को जो है पनिश करते हैं। तो उसके मन में भी इसके प्रति थोड़ा सा डर है। देन स्लो लर्नर डिड नॉट लर्न रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। बच्चों को एक स्लो लर्नर है, स्कूल तो रोज जाता है पर पढ़ाई में ध्यान कम रहता है उसका, और घर पर आके भी प्रैक्टिस वो कम करता है। और आज उसको एक डर इस चीज़ का भी है कि आज उसके टीचर ने पार्टिसिपल्स का टेस्ट बोला। आपके ग्रामर में होती है ना वर्ब्स की फॉर्म पार्टिसिपल्स होते हैं, तो इसी तरह उसका भी आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट है। और उसको डर है कि उसको, क्योंकि जो है कोई भी पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो पार्टिसिपल्स के पी के बारे में भी नहीं जानता है, तो वो कैसे टेस्ट में जो है सर क्वेश्चंस के जवाब देगा। उसको इस चीज़ का भी डर बना हुआ है बिकॉज इज अ स्लो लर्नर। वो क्लास में कभी भी अटेंशन पे नहीं करता था। थॉट ऑफ बंकिंग द स्कूल, अब वो ये सोचता है कि अरे आज तो मैं स्कूल के लिए लेट भी उठा हूँ और साथ ही साथ जो है मुझे पार्टिसिपल की तैयारी भी मैंने नहीं कर रखी है, तो क्यों ना मैं स्कूल बंक कर दूँ, मैं स्कूल जाऊँ ही ना, कहीं इधर उधर घूम लूँ। अब उसको स्कूल बंक करने के लिए क्या क्या टेम्पटेशंस मिलती है। ब्राइट सनी डे, बर्ड्स चिरपिंग, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। अब स्कूल न जाने के उसको ये कारण मिलते हैं, ये लालच उसके मन में आता है कि अरे बड़ी अच्छी सुनहरी धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, बर्ड्स इतनी अच्छी अच्छी साउंड कर रही हैं और पर्शिया के जो सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्रिलिंग कर रही हैं, चलो कुछ इनको ही देख लेता हूँ मैं। स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, कंट्रोल हिज टेम्पटेशन, हरीड ऑफ टू स्कूल। अब लेकिन उसके अंदर इतनी जो है स्ट्रेंथ है कि वो रेजिस्ट कर सके, इन सारी टेम्पटेशंस को जो है पीछे रख सके, उन्हें जो है अपने से थोड़ा सा दूर कर सके, और फिर वो जो है अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करता है। अपनी जो ये उसको जो लालच मिल रहे हैं, जो उसको मतलब अट्रैक्ट कर रही है चीज़ें जिससे कि वो स्कूल बंक करे, वो उन सब पर कंट्रोल करता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, और वो फटाफट स्कूल के लिए रश करता है, भागता है
वो वहाँ पर टाउन हॉल है, उसके बुलेटिन बोर्ड पर जो है डिस्प्ले होते हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड, क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अब क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर जो है सारी खबरें आती हैं, इंपॉर्टेंट जितनी भी न्यूज़ है, बर्लिन से कोई ऑर्डर है या आर्मी का कोई कमांड है, कुछ भी जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन मरा, क्या क्या हुआ, वो सब वहाँ पर लिखा जाता है। इसीलिए वहाँ का बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल में लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों। और वहाँ पर हमेशा जो है टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ लगी रहती है, लोग इकट्ठा हुए रहते हैं ताकि उन्हें जो है वॉर के जो है अपडेट सारे मिलते रहे। सोर्स ऑफ बैड न्यूज, लॉस्ट बैटल्स ड्राफ्ट। और वहाँ पर सारी जितनी भी बुरी खबरें हैं, कौन मर गया, किसको जो है चोट लगी, कौन जख्मी हुआ, युद्ध में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, कौन कौन हारा, किसने युद्ध हारा, मतलब कि सॉरी किसने युद्ध हारा, और जितने भी ड्राफ्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस है, इंफॉर्मेशन है, वो वहीं पर आते हैं। गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स वहीं पर डिस्प्ले होते हैं। ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो भी वहाँ पर जो है कमांडिंग ऑफिसर हैं आर्मी में, मिलिट्री में, उनके जितने ऑर्डर है वो भी वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। सरप्राइज टू सी एंड हियर, वॉचर्स रिमार्क डोंट गो सो फास्ट, प्लेंटी ऑफ टाइम। और जब फ्रेंड्स जो है, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट होता है, ठीक है ना, तो वो जल्दी करके जो है भाग भाग के रश करके हरी करके स्कूल जा रहा होता है, तो उसको जो है सरप्राइज फील होता है ये देख करके कि भाई बुलेटिन बोर्ड के बाहर में भीड़ लगी हुई है, लेकिन क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट है तो वो वहाँ पर जो है उस दिन रुकता नहीं है, वो भागता है स्कूल के लिए। लेकिन उसको एक सरप्राइज और भी मिलता है ये देख करके और सुन करके कि जो वहाँ का वॉचर होता है वो उसको कहता है कि इतनी जल्दी मत जाओ, इतनी तेजी से मत जाओ, बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास। फ्रेंड्स जो है क्योंकि स्कूल के लिए लेट होता है, अंदर से वो थोड़ा सा टेंस्ड होता है कि उसके टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं है, सर डांटेंगे, पनिशमेंट का उसको डर होता है, इसलिए जो है ना वो उस वॉचर की बात पर भी जो है ना ढंग से ध्यान नहीं दे पाता। वो सरप्राइज तो होता है उसकी बात सुन करके, लेकिन वो उसका मीनिंग इंटरप्रेट नहीं कर पाता है कि मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि इतनी तेजी से मत जाओ, बहुत सारा टाइम है, जबकि मैं तो स्कूल के लिए लेट हूँ। देन नेक्स्ट टॉपिक, यूजुअल स्कूल सीन। बच्चों एक स्कूल जब चलता है तो वहाँ पर जो है यूजुअल सीन क्या होता है? सबसे पहले ग्रेट नॉइज कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जब कोई स्कूल चल रहा है तो स्कूल के बाहर की जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं, वहाँ पर स्कूल की जो है बहुत सारे साउंड्स जो हैं वो सुनाई देते हैं। स्कूल की सारी नॉइजेस जो है वहाँ पर आप अच्छे से सुन सकते हो, आपको पता चलता है कि हाँ स्कूल में क्या क्या हलचल हो रही है, क्या क्या हसल बसल हो रहा है वहाँ पर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे डेस्क को खोलते हैं, बंद करते हैं, उसकी साउंड आती है। लेसन्स रिपीटेड ऑल टुगेदर, छोटे बच्चों को जो ओरल कराई जाती है, जो ड्रिलिंग कराई जाती है, वो भी जो है अच्छे से सुनाई देती है। उनका रेपिटेशन जो वो एक साथ मिल करके बोलते हैं वो भी सुनाई देता है बाहर गलियों में। टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, साथ में जो टीचर अपना जो उनका रूलर होता है, उनका जो डंडी होती है, उनकी स्टिक होती है, वो उसको जो है बार बार टेबल पर रैप करते हैं, टेबल पर मारते हैं बच्चों को चुप कराने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो भी जो है स्कूल के बाहर सुनाई देती है। बच्चों ये कि स्कूल का जो है यूजुअल दिन का जो है साउंड्स हैं जो बाहर सुनाई देती हैं। अब देखिए अनयूजुअल सीन एट द स्कूल एंड और क्लासरूम। अब उस दिन उसके स्कूल में, फ्रांस के स्कूल में और उसके क्लासरूम में क्या अनयूजुअल सा सीन था, हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टिल क्वाइट एज संडे, वहाँ पर इतनी जो है स्टिलनेस थी, इतनी क्वाइटनेस थी, इतनी शांति थी वहाँ पर जैसे कि संडे को होती है। बच्चों संडे में आपको सबको पता है स्कूल ऑफ होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल में कोई नहीं जाता, वहाँ किसी प्रकार की चहल पहल नहीं होती है। तो वहाँ पर उस दिन स्कूल में ऐसी ही कुछ शांति, ऐसा ही कुछ सन्नाटा सा महसूस हो रहा था जैसे कि संडे को होता है। क्लासमेट सिटिंग एट देयर प्लेसेस, जो उसके फ्रेंड्स के जो क्लासमेट थे, उसके जो क्लास के साथी थे, वो अपनी अपनी जगहों पर प्रॉपर्ली बैठे हुए थे, कोई बच्चा शरारत नहीं कर रहा था, सब अपनी अपनी सीट पर जो है सही से बैठे हुए थे। एम हैमल क्वाइटली वॉकिंग विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो उसके टीचर थे एम हैमल, उन्होंने भी अपने आर्म के अंडर में यहाँ पर लोहे का स्केल जो है वो दबाया हुआ था और वो स्केल को दबाकर इधर उधर क्लास में धीरे धीरे वॉक कर रहे थे।
वो ओकेजनली पहनते थे जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था या स्कूल में प्राइज डे होता था। यानी स्पेशल डेज पर पहनने वाले कपड़े जो है सर ने उस दिन पहने हुए थे। इसको देख करके भी जो है फ्रेंड्स को लगता है कि पता नहीं भाई आज क्या मैटर है। देन अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन। अब टीचर जो है अनाउंस करते हैं कि आज उनका लास्ट लेसन है इस क्लास में, लास्ट लेसन इन फ्रेंच। अब उनके जो टीचर हैं एम हेमल वो बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि पर्शिया ने फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, एल्सेस और लॉरेन, और वहाँ पर जो है कल से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी और आज वहाँ पर जो है उनकी लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, वो बताते हैं इस बात को कि ये लैंग्वेज जो है जर्मन लैंग्वेज वहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट में सिखाई जाएगी। ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन से ही ये ऑर्डर आते हैं और न्यू टीचर टू ज्वाइन द नेक्स्ट डे। और क्योंकि बच्चों फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है तो सर का तो आज लास्ट लेसन है मिस्टर एम हेमल का, लेकिन कल से जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए वहाँ पर न्यू टीचर जो है बाहर से आएंगे जो उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। Now students, effect on narrator and villagers। अब जब एम हेमल ने बता दिया कि आज ये उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो इसका नरेटर यानी फ्रेंच पर और विलेजर्स पर क्या असर हुआ। फेल्ट सॉरी फॉर निग्लेक्टिंग स्टडीज। फ्रेंच को उस दिन बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी स्टडीज पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर उसने अपनी पढ़ाई पर पहले ध्यान दिया होता तो आज जो उसको पछतावा हो रहा है कि उसने अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी, वो पछतावा उसको ना होता। Considered his books as nonsense earlier, but now they seemed as friends। अब से पहले वो अपनी किताबों को नॉनसेंस समझता था, सोचता था तो बेकार है, इनमें से तो कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही है, उन पर ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन आज उसको जब वो किताबें जो सर पढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ उसे इतना अच्छा समझ में आ रहा है कि आज वो किताबें उसको अपनी दोस्त दिख रही हैं, दोस्त समझ में आ रही हैं। न्यूज ऑफ एम हेमल गोइंग अवे ब्रोक हिम। और एम हेमल सर की जाने की जो खबर है उससे जो है वो टूट गया है बेचारा बच्चा, वो टूट चुका है कि मेरे टीचर जो इतने ध्यान से, इतने प्यार से हमें पढ़ाते थे, इतना हमारे पर ध्यान देते थे, अब वो यहाँ से चले जाएंगे। इस बात से वो अंदर ही अंदर जो है टूट चुका है बच्चा। फॉरगॉट अबाउट एम हेमल्स रूलर। और बच्चों अब इस समय पे मतलब वो जो है अपने सर की जो रूलर है जिससे कि वो पिटाई करते थे, सर का जो स्टिक है जिससे वो मारते थे बच्चों को, वो उसको भी भूल चुका है, उसकी पिटाई को भी भूल चुका है, क्योंकि सर गुस्से वाले थे, पनिशमेंट देते थे, उनके पास रूलर रहता था, रूलर से भी बच्चों की पिटाई करते थे। लेकिन इस समय पे जो है फ्रेंड्स को जो है उनका रूलर वगैरह कुछ भी नहीं याद आ रहा है, उनकी पिटाई, उनकी पनिशमेंट नहीं याद आ रही है, अब तो बस उसे पढ़ाई ही समझ में आ रही है सारी की सारी। विलेजर्स गैदर्ड इन क्लास टू पे लास्ट ट्रिब्यूट एज साइन ऑफ रिपेंटेंस फॉर नेग्लेक्टिंग स्कूल एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। अब बच्चों वहाँ क्लास में पिछली सीटों पे, जो क्लास के पीछे की जो सीटें होती हैं, वहाँ पर जो है गांव के एल्डरली पर्सन बैठे हुए होते हैं, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, और वो लोग वहाँ पर आए थे अपना जो है पछतावा जाहिर करने के लिए कि उन्होंने भी पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं दिया, ना तो स्वयं की पढ़ाई पर, ना ही अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया उन्होंने, और वो जो है उनको ट्रिब्यूट देने आए थे एम हेमल जी को उनके इतने अच्छे कार्य के लिए, और साथ में वो अपने देश के प्रति जो है रिस्पेक्ट दिखाने के लिए भी वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर क्लास में पीछे बैठते हैं जब एम हेमल सर का लास्ट लेसन चल रहा होता है। Wanted to thank M. Hamel for his faithful service of 40 years। और साथ ही साथ वो लोग जो है मिस्टर एम हेमल को थैंक करने के लिए भी आते हैं, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कि अपनी लाइफ के 40 वर्ष जो हैं उस स्कूल में अपनी सर्विस प्रोवाइड करके स्पेंड करे। उन्होंने वहाँ पूरे 40 वर्षों तक जो है काम किया उस स्कूल में, अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल उन्होंने अपने उस स्कूल को दिए। तो बच्चों आज जो है सभी पछता रहे हैं, ना सिर्फ फ्रेंड्स नाम का स्टूडेंट पछता रहा है, पूरी की पूरी क्लास पछता रही है, इवन जो गांव के जो एल्डरली पर्सन है वो भी पछता रहे हैं, वो भी दुखित हो रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। देन नेक्स्ट देखिए एम हेमल्स रिस्पॉन्स ऑन फ्रेंड्स फेलियर। अब बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज फ्रेंड्स का जो है पार्टिसिपल्स का टेस्ट था। अब जब सर जो है उससे क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो वो जवाब जब देता है तो उस पर वो टीचर जो है क्या रिस्पॉन्स देते हैं उसके फेलियर पर। जब वो क्लास में सर को जवाब नहीं दे पाता क्वेश्चन के, पार्टिसिपल्स के ऊपर पूछे हुए क्वेश्चंस के, तो सर की क्या रिस्पॉन्स होती है देखते हैं। फ्रेंड्स कुड नॉट रिसाइट द
करके काइंडनेस दिखाते हुए बात करी। एंड हैमल्स रिग्रेट, अब सर का क्या रिग्रेक्शन है, क्या पछतावा वो बताते हैं, देखिए। पुट ब्लेम ऑन पेरेंट्स इग्नोरेंस, स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड हिमसेल्फ। अब वो इस चीज का, जब फ्रेंड्स को रूल्स नहीं याद है, वो इस चीज का पूरा ब्लेम जो है किस पर डालते हैं, बच्चे पर नहीं डालते हैं ओनली। वो कहते हैं कि इसमें माँ बाप की लापरवाही भी है, माँ बाप इग्नोर करते हैं, बच्चों का एटीट्यूड भी इसमें वैल्यू करता है, और अपने आप को भी वो इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि बच्चों को आज रूल्स याद नहीं है, बच्चों को आज जो है पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट अब तक जो है नहीं बना था। उसके कारण कौन कौन है, पेरेंट्स हैं, खुद बच्चे का एटीट्यूड है, पेरेंट्स की लापरवाही, बच्चे का एटीट्यूड, और खुद टीचर। क्यों? फॉर सेंडिंग स्टूडेंट्स टू वाटर द फ्लावर्स एंड हिमसेल्फ गोइंग फॉर फिशिंग, क्योंकि अब सर कैसे इग्नोरेंस दिखाते थे, वो क्या कहते थे बच्चों को कि जाओ मेरे पौधों को बाहर जाके, क्यारी में जो पौधे लगे, बगीचे में पौधे लगे, उन्हें पानी दे करके आओ, और खुद वो जो है फिशिंग के लिए चले जाते थे। अपने आप तो वो अपना इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, और बच्चों को लगा दिया काम पे कि पौधों को पानी दे दो, पढ़ाया है नहीं उन्हें, तो फिर कहाँ से बच्चों को याद होगा। तो अपने को भी जिम्मेदार ठहराते हैं वो लापरवाही के लिए। एंड हैमल्स ट्रांसफॉर्मेशन, अब बच्चों टीचर में क्या बदलाव आ रहा है उस लास्ट दिन पर, वो देखते हैं। कॉल्स फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। बच्चों, हमें अपनी लैंग्वेज पर प्राउड होना चाहिए, फिर चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज हो या हमारी मातृभाषा हो या किसी की भी मातृभाषा हो, हमें उस पर प्राउड फील होना चाहिए। एक अच्छे सिटीजन होने के नाते, एक पैट्रियोटिक पर्सन होने के नाते हमें जो है अपनी लैंग्वेज पे प्राउड होना चाहिए। और यही बात उनके टीचर यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड, डज नॉट यूज हिज रूलर। उनमें एक बदलाव ये भी आता है कि उस दिन उन्होंने अपने रूलर का इस्तेमाल नहीं करा, उन्होंने किसी भी बच्चे की पिटाई नहीं करी, इवन उन्होंने टेबल पे टैपिंग भी नहीं करी उससे। आस्क एवरीवन टू गार्ड फ्रेंच लैंग्वेज देयर मदर टंग, और वो सबसे कहते हैं कि आपको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज जो कि आपकी मातृभाषा, आपको उसको गार्ड करना है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। वो इस बात को कहते हैं। एक्सप्लेन ग्रामर राइटिंग विद पेशेंस, अब बच्चों जब वो ये बात कहते हैं सर कि आपको अपनी मातृभाषा को गार्ड करना है, वो ये कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है, और आप लोगों को जो है अपनी भाषा को गार्ड करना है, क्योंकि आपकी भाषा ही, आपकी मातृभाषा ही जो है आपको आज़ादी दिलाएगी। माना कि आप पर जो है जर्मन लैंग्वेज थोपी जा रही है, जर्मन भाषा, लेकिन आपको अपनी भाषा को नहीं छोड़ना है, आपको अपनी भाषा को जो है गार्ड करके रखना है, क्योंकि वही आपको एक दिन जो है दूसरों से आज़ादी दिलवाएगी। फिर वो जो है ग्रामर समझाते हैं, राइटिंग का लेसन लेते हैं, और बड़े पेशेंस के साथ में जो है सारी क्लास के जो चैप्टर्स हैं, सारी जो बुक्स वगैरह हैं, ग्रामर, राइटिंग, सारे पोर्शंस को अच्छे से बड़े पेशेंस के साथ वो बच्चों को कराते हैं। वांटेड टू इम्पार्ट ऑल हिज नॉलेज एट वन स्ट्रोक, मानो कि ऐसा लगता है कि वो स्कूल छोड़ के जाने से पहले आज आखिरी दिन जो है अपना सारा का सारा ज्ञान जो है बच्चों के अंदर उड़ेलना चाहते हैं, अपना सारा का सारा ज्ञान जो है बच्चों को देना चाहते हैं, एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में। अब बच्चों क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लास में इतना सन्नाटा है, इतनी शांति है कि अगर एक पिन भी गिरेगी तो उसकी भी आवाज आएगी, पूरी क्लास में उसकी आवाज जो है गूंजेगी। ओनली साउंड हर्ड वाज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर पेपर, और क्लास में केवल और केवल किस चीज की आवाज आ रही थी, जो कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर पेन चल रहे थे, पेन के स्क्रैच करने की, पेन जो है पेपर को स्क्रैच करता हुआ चल रहा था, पेन के चलने की आवाज आ रही थी केवल कक्षा के अंदर। लिटिल वाज ट्रेसिंग फिश हुक्स एज इफ दैट टू वाज फ्रेंच, और बच्चों इवन जो छोटे बच्चे थे ना वहां पर, वो जो है फिश पकड़ने वाले जो हुक होते हैं उनको ट्रेस कर रहे होते अपनी कॉपी पर, यानी कि उसको बना रहे होते अपनी कॉपी पर, और वो भी इतने आराम से उस काम को कर रहे होते हैं मानो कि वो फिश हुक्स भी जो है वो फ्रेंच है, वो फ्रेंच लैंग्वेज है। इवन बीटल्स कुड नॉट डिस्टर्ब देम, और वो बच्चे इतने मतलब शांति से, इतने तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि वो भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और तो और जो बीटल्स हैं, जो ये छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, वो भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चों साथ साथ क्या होता है, जो वहाँ पर बाहर पिजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, वो भी धीरे से जो है अपनी साउंड कर रहे हैं, धीरे से अपनी गुटरगू कर रहे हैं, और बैठा बैठा फ्रेंड्स जो है, वो जो स्टूडेंट है, यहाँ पर आपका नरेटर है, वो ये सोचता है कि हमारे ऊपर इन्होंने जर्मन लैंग्वेज थोप तो दी है, बर्लिन से ऑर्डर तो आ गया है कि हमें कल से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी अब,
लेकिन ये हमारे ऊपर जर्मन लैंग्वेज को थोप रहे हैं। तो क्या ये इन पीजन्स को भी जर्मन भाषा में जो है गुटरगु करना सिखाएंगे? उनसे भी जो है उन्हें भी फोर्स करेंगे कि वो भी जो है अपनी साउंड फ्रेंच की जगह जो है जर्मन लैंग्वेज में करें। बच्चों, बर्ड्स हैं, बर्ड्स की तो अपनी ओन साउंड होती है, उसमें तो कोई हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन कोई लैंग्वेज का कोई वो नहीं होता। लेकिन एक बच्चा है, बच्चे का दिमाग जो है देखो कहाँ तक चल रहा है कि हम लोगों पर तो फोर्सफुली ये लैंग्वेज थोपी जा रही है, जर्मन लैंग्वेज हमारे ऊपर तो फोर्सफुली डाली जा रही है, लेकिन क्या वो यहाँ के बर्ड्स को भी चेंज कर पाएंगे? मतलब क्या है, हम किसी से जबरन कोई काम तो करवा सकते हैं, पर वो पूरे दिल से उस काम को नहीं करेगा। जब तक नहीं करेगा, जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी। एंड हैंडल्स इमोशंस, स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। अब सर के जो इमोशन है और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है, बच्चों जब पूरी क्लास चल रही होती है, ये सारा प्रोसेस हो जाता है, फिर वो हिस्ट्री में भी जो है रीडिंग कराते हैं सर जो है बच्चों को, और इवन जो पीछे बूढ़ा हौसर बैठा होता है वो भी बुक लेकर के जो है रीडिंग करता है, उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं, उसकी आवाज़ भी बड़ी फनी सी निकल रही होती है, क्योंकि वो मन ही मन भावुक होता है, ठीक है ना, इमोशनल सा हो रहा होता है वो भी। बच्चे हंसना चाहते हैं उसकी आवाज़ सुन करके, लेकिन बच्चों का मन हंसने का तो कर रहा है, लेकिन उनका मन साथ साथ रोने को भी कर रहा है, क्योंकि उनके टीचर का ये आखिरी दिन है, वो चले जाएंगे। और बच्चों यहाँ पर जो है जब भी फ्रेंड्स जो है अपना काम करते करते ऊपर नज़र उठा के देखता है, तो उसको उसके सर सामने बैठे हुए दिखते हैं, वो एक कुर्सी पे बैठे हैं, बिल्कुल स्टिल बैठे, स्थिर होकर के कुर्सी पे बैठे हैं, और वो जो है जब भी उनकी तरफ देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे सर जो है हर एक चीज़ को जो है अपनी निगाहों में जो है कैद कर लेना चाहते हैं, हर एक चीज़ को इतना ध्यान लगा करके देख रहे हैं, क्योंकि वो कल यहाँ से चले जाएंगे और उन्होंने इस स्कूल में 40 वर्ष बिताए हैं, 40 साल पूरे स्पेंड करे हैं। तो यहाँ का जो क्लास है, क्लास का फर्नीचर है, बाहर बगीचा है, उन्होंने वहाँ पे वॉलनट का पेड़ लगाया था, उन्होंने बेल लगाई थी जो ऊपर छत तक चली गई है, वो सारी चीज़ें, वहाँ की हर एक चीज़ों से उनकी यादें जुड़ी हुई है, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी, संजोई थी, सजाई थी, है ना, सब कुछ आज वैसा का वैसा ही है 40 साल में भी, बस फर्नीचर है वो थोड़ा सा जो है घिस गया, स्मूथ हो गया, चिकना सा हो गया है ना। और सर जाने से पहले जो है ना सब चीज़ों को जो है अपने जहन में बिठा करके जाना चाहते हैं, अपने दिमाग में कैद करके जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है बार बार वो हर चीज़ को जो है स्टेयर कर रहे हैं, टकटकी लगा कर देख रहे हैं। वो बच्चा ये बातें कहता है, और बच्चों ऊपर से भी आवाज़ आती है उनकी बहन के वॉक करने की, क्लास के ऊपर उनका रूम होता है, वहाँ उनकी बहन वॉक कर रही है और बॉक्स के मूवमेंट की आवाज़ आ रही है जिसमें वो पैकिंग कर रही है, क्योंकि कल उन्हें जो है एम हैमल को जो है देश छोड़ करके यहाँ से चले जाना है। अब इसी बीच में जो है 12 बजे का घंटा बजता है और स्कूल की विंडो के नीचे जो है पर्शियन आर्मी जो है, पर्शियन सोल्जर जो है वो ड्रिल कर रहे होते हैं, और 12 बजे का घंटे की आवाज़ सुन करके जो है उनके सर जो है लुक पेल, उनका चेहरा फीका सा दिखता है, वो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, वॉइस चोक, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो गला है वो चोक हो जाता है, मानो कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। क्या चीज़ उन्हें रोक रही है बोलने से? उनके इमोशन, इस समय में वो बहुत ज़्यादा भावुक है, उनका गला भरा है, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, विथ फुल माइट रोड एज लार्ज एज ही कुड विद लव फ्रेंड्स, और वो जो है खड़े होते हैं, चौक हाथ में लेते हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितना बड़ा उनसे लिखा जा सके उतना बड़ा वो लिखते हैं विद लव फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और फिर जो है ही मेड गेस्चर विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस, और फिर वो ऐसे हाथ हिलाते हैं, हाथ हिला करके बच्चों को ये इंडिकेशन देते हैं कि आपका स्कूल डिसमिस हो गया है। और वो अपना जो है बोर्ड पे जब लिख लेते हैं विद लव फ्रांस, उसके बाद में अपना सिर को ऐसे बोर्ड से लगा लेते हैं और बच्चों को हाथ से इंडिकेट कर देते हैं कि आपका स्कूल डिसमिस हो गया, आप यहाँ से जा सकते हैं। बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर समझाया, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपको जो है ये वीडियो वॉच करने के साथ साथ में आपको जो है इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग भी करनी है। आपने अगर अपने स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो आ रही है, उन सबको आप देखिए, उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बच्चों अपनी स्टडीज़ घर पर रह करके अच्छे से कीजिए। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।